नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। इस समय एक हम ऐसी वीडियो बना रहे हैं जो कि एक बूढ़ी दादी और उसके पोता नाती के बारे में है। वह बूढ़ी बेचारी बहुत दुखी थी क्योंकि उसके पास उसके पुत्र की और पुत्रवधू की एक निशानी थी। वह नाती बहुत गरीबी में दिन गुजारा करती थी और इसी दौरान नवरात्र का समय आया, दशहरे के मेले का समय आया। उसने सोचा कि कहाँ से कैसे क्या व्यवस्था करें। यही करके उसने बेचारी ने एक मात्र 100 रुपये की व्यवस्था की थी अपने नाती को मेले में जाने के लिए। उसके पास कपड़े भी नहीं थे। उसने नाती से कहा था कि बेटा अपने लिए कपड़े सिलवा लेना, अपने लिए कपड़ा ले लेना। नाती अपने दोस्तों के साथ मेला घूमने गया। उसने चारों ओर अपना कपड़ा तो नहीं सिलवाया, बस चारों ओर घूमता रहा। उसके दोस्त लोग कोई बड़े बड़े खिलौने खरीद रहे थे, कोई कुछ खरीद रहा था। किसी ने गाड़ी ली, किसी ने कार ली, किसी ने रेलगाड़ी ली, किसी ने सिपाही लिया और वे उससे खेल रहे थे। वे लोग उसको अपना खिलौना खेलने के लिए दे रहे थे। वह उनके खिलौने से खेल रहा था, लेकिन उसने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। वह अपनी बूढ़ी दादी के बारे में सोच रही थी कि इसकी दादी कितनी परेशानी से खाना बनाती है और कितनी परेशानी से उसको खिलाती है। उसकी दादी के पास एकमात्र साड़ी थी, वह उसी को ही पहनती थी। वह भी जगह जगह से फट गई थी। गरीबी के कारण बूढ़ी दादी कोई साड़ी नहीं खरीद सकती थी। उसने किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके 100 का नोट अपने नाती को दिया कि जाओ बेटा अपने लिए दशहरे पर कोई कपड़ा बनवा ले लिया। लेकिन नाती ने बहुत सोच विचार किया, अपने लिए कोई कपड़ा नहीं खरीदा। उसे अपनी दादी की याद आ रही थी कि इसकी दादी कैसे फटी पुरानी साड़ी पहनकर गुजारा करती है। वह इसी सोच में था और उसने निर्णय लिया कि वह अपने लिए कपड़ा नहीं खरीदेगा, वह अपनी बूढ़ी दादी के लिए एक साड़ी खरीदेगा। वह भी साड़ी क्या ऐसी कि जिससे कि वह अपना तन ढक सके। इसी क्रम में वह बाज़ार में दुकान गया और साड़ी की खोज करने लगा जिसे दादी पहन सके। लेकिन साड़ियों के दाम बहुत ज़्यादा थे। एक बार वह निश्चय करके एक दुकान पर बैठ गया और कहने लगा कि कोई साड़ी दिखाओ। साड़ी उसे पसंद आई। उसने दाम पूछा। साड़ी वाले ने कहा कि 250 रुपये की साड़ी है। उसने कहा कि देखो मेरे पास 250 रुपये नहीं है, तुम कुछ व्यवस्था करो, मेरे पास मात्र 100 रुपये हैं। तो दुकानदार ने कहा 100 रुपये की तो नहीं मिलेगी किसी भी हाल में, 100 रुपये की कोई दुकान हमारी दुकान पर साड़ी नहीं है। तो उसने उस दुकानदार से बहुत अनुनय विनय किया, कहा कि देखो मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी दादी ने किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके मुझे ये पैसे दिए हैं, कहा है कि अपने लिए कोई कपड़ा बनवा लेना, लेकिन मैं कपड़ा कहाँ से बनवा लूँ अपने लिए जब मेरी दादी की साड़ी एकदम फटी पुरानी है। तुम दया करके ये साड़ी मुझे 100 रुपये में दे दो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, 100 रुपये की साड़ी नहीं है, ये 250 रुपये की है। अंत में उस बच्चे ने कहा कि तुम सेठ आदमी हो, कितना दान पुण्य करते हो, ये साड़ी सोचो कि तुम दान दे रहे हो, गरीब को दान दे रहे हो, यही सोचकर मुझे दे दो। उसने कहा कि देखो इस तरह अगर हम दान करने लगेंगे तो हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी, ये तो संभव नहीं है कि मैं अब दान कर दूं और साड़ी दे दूं। फिर भी उसने बहुत अनुनय विनय की कि देखो मेरी बूढ़ी दादी के पास एक ही साड़ी है, वो भी बहुत फट गई है, जगह जगह से गांठ कर लगा कर सिल कर वह उसे पहनती है, आप प्लीज़ कर दया करके साड़ी दे दीजिए। दुकानदार को अंत में दया आ गई, 100 रुपये में उसने साड़ी दे दी। और बच्चा बड़ा खुश होकर घर आया और दादी को साड़ी दी। कहा कि दादी देखो तुम्हारी साड़ी जगह जगह से फट गई है, जिसे देखकर बहुत ही अजीब लगता है, तुम्हारा तन भी ठीक से नहीं ढक पाता, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ। यह कहकर उसने दादी को साड़ी सौंप दी और दादी के चरणों में बैठ गया और दादी की सिर गोदी में सिर रख कर बैठ गया। दादी को अपने बेटे बहू की याद आने लगी। दादी ने उसे बहुत पुचकारा दुलारा
और दादी के आँख से इतने आंसू बह रहे थे कि उस बच्चे का सिर भी आंसू से बह गया। उसको अपने दादी को अपने पोते पर बहुत ही दया ममता आ रही थी। उसने उसको बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।